हाय गाइस, वेलकम टू गिफ्ट्रॉनिक्स गेमिंग। तो भाई एक बहुत ही दाज़ा बिल्ड आप लोगों के लिए लेके आ गए जहां पे हमने यूज किया है Ryzen 7 9700X के साथ 5070 ग्राफिक कार्ड। तो भाई ये है गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए और ये जा रहा है पीसी आंध्र प्रदेश। भाई बढ़िया, आंध्र प्रदेश से ऑर्डर आया है। गेमिंग एंड एडिटिंग यूज केस था और बजट थोड़ा सा कह रहे थे कि जितना बेस्ट बजट हो सके उसे बना के दे, तो हमने एक बढ़िया से बिल्ड उनके लिए बना के दिया है। आओ देख लो इसके स्पेक्स और इसका परफॉर्मेंस भी देख लेना। आ जाओ। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया इसका यूज केस है गेमिंग एंड एडिटिंग एंड वी हैव यूज्ड द प्रोसेसर Ryzen 7 9700X। एंड बाय द वे जो मैंने बोला है कि भाई बजट थोड़ा कम रखना, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप कंपोनेंट्स कॉम्प्रोमाइज कर दो। ना ना ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने को बेस्ट कंपोनेंट यूज करने के हैं, मोस्ट कंपैटिबल एंड जिसका कोई फालतू खर्चा ना डाले, उस हिसाब से हमने एक पीसी बनाया है। उस हिसाब से प्राइस इज वेरी गुड, सो डू चेक द स्पेक्स। सबसे पहले Ryzen 7 9700X 8 को 16 थ्रेड्स के साथ आपको गेमिंग फॉर्म में तो बढ़िया देगा ही देगा, साथ में आपको एडिटिंग भी बढ़िया करा देगा। एंड एडिटिंग मतलब आप डिसेंट लेवल की प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, बहुत आराम से यूज कर पाओगे विदाउट एनी हैसल। ठीक है, उसके बाद हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज किया, वी यूज्ड द RTX 5070 फ्रॉम गीगाबाइट विंडफोर्स OC। इट्स अ ट्रिपल फैन वर्जन। जैसे कि आपको पता है हमारी वेबसाइट पे इट इज एट द बेस्टेस्ट प्राइस पॉसिबल। और 5070 का प्राइस इतना प्यारा कि भाई आप पागल हो जाओगे, इतना बढ़िया प्राइस में दे रहे हैं लोग। देंगे हम अभी और भी देंगे, और अच्छे अच्छे प्राइसेस भी देंगे। 12 GB ग्राफिक कार्ड है एंड इस टाइम के लिए अगर इफ योर यूज केसेस गेमिंग एंड एडिटिंग, थोड़ा छोड़ दो यही वगैरह को, गेमिंग एंड एडिटिंग है, then 12 GB VRAM is good enough for you for the next 3 to 5 years very easily। उससे मत सोचो, बिंदास काम कर लो अपना एंड आपका हो जाएगा। ट्रस्ट भी, इससे ऊपर लेने की आपको जरूरत अभी तो नहीं है, तो अभी भी फोकस करो और ये ले लो सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का B850 गेमिंग AX वाईफाई यूज किया है। फुल ATX मदरबोर्ड, एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट्स मिल जाते हैं आपको देन M8X B850। इसमें 3 होंगे, उसमें 2 होते हैं। देन यू गो विद 4 RAM स्लॉट्स, वेरी गुड VRAM, ताकि पूरा सिस्टम बहुत इजीली हैंडल हो जाए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेन यू आर बाइंग अ मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड योग यूजुअली स्किप कर देते हैं कई, या तो बहुत ही लो ले लेते हैं कि यार उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इट इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ योर पीसी। सो डू इन्वेस्ट प्रॉपरली इन इट। ऐसा भी ना हो कि आप Ryzen 5 के साथ बिल्कुल ही 50,000 वाला मदरबोर्ड ले रहे हो, वो भी नहीं करना, बट एक डिसेंट लेवल का अच्छा मदरबोर्ड लो आपके यूज के हिसाब से। बाकी हम तो बैठे बताएंगे ना, बस पूछ लो एक बार कि भाई ये कौन सा मदरबोर्ड यूज करें, हम बिल्कुल प्रॉपर्ली बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी है। वी हैव यूज्ड द 850 वॉट गीगाबाइट का Aorus Elite प्लैटिनम हमने यहाँ पे यूज किया है पावर सप्लाई। एक तो देखो 750 वॉट आराम चल जाती, कोई टेंशन नहीं थी। 850 वॉट हमने फिर भी यूज कर ली बिकॉज द कस्टमर वांटेड कि यार आगे जाके इफ आई वांट टू इंक्रीज टू 5080 तो खैर नहीं, 6080 अगर लेना हो उनको, और मे बी 5070 Ti और मे बी इंक्रीज द प्रोसेसर, तो ही वांटेड एक्स्ट्रा SMPS फ्रॉम हिमसेल्फ। उन्होंने कहा था 850 वॉट तो मुझे देना ही देना, हो सके अच्छे प्राइस में तो प्लैटिनम दे देना। तो हमारे पास, हमने कहा क्यों नहीं भाई, 850 तो देंगे आपके लिए बिल्कुल, बट वी विल गिव यू अ बेस्ट प्राइस इन प्लैटिनम जो हमारे पास Aorus Elite में है इस टाइम, और बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस भी है। ठीक है, अब भाई कूलर आप देख सकते होगे, यूजुअली वी यूज अ लिक्विड कूलर बट द कस्टमर स्पेसिफिकली वांटेड आई वांट अ एयर कूलर, बट ऐसा एयर कूलर नहीं, नॉर्मल वाला बढ़िया वाला एयर कूलर चाहिए। एंड भाई बहुत मिथ है कि भाई एयर कूलर ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। भाई एयर कूलर्स बहुत बढ़िया भी आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे यही है डीपकूल का AK620 डिजिटल, कॉर्सेर का A115 आता है, नॉक्चुआ का आता है, दैट कैन हैंडल टिल Ryzen 9 एंड i9 वेरी इजीली। इतने बढ़िया एयर कूलर्स भी होते हैं। एंड जनरली आपको बताऊं तो एयर कूलर आपको मोर रिलायबिलिटी देते हैं देन लिक्विड कूलर। टू बी ऑनेस्ट, सेफ्टी रिलायबिलिटी ज्यादा चल जाता है एयर कूलर, वो भी एक बहुत मेजर पार्ट है व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पीसी। और ये डिजिटल वर्जन हमने यूज किया फ्रॉम डीपकूल, जहां पे आप डिस्प्ले में अपने टेम्परेचर्स भी देख सकते हो। दैट इज एडेड एडवांटेज। बट एक नॉर्मल AK620 भी आता है, you can go with Corsair also, A115 and you can go with Noctua also। ठीक है, तो भाई स्टोरेज के बारे में बात करें, we have used the 1 TB storage SN7100 Gen 4 NVMe SSD and for the RAM we have used T-Force का Vulkan 16 GB as of now and 16 GB can be upgraded later on when he has the budget, he'll increase it later on। बहुत ईजी होता है अपग्रेड करना, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, एंड केस के लिए हमने वी हैव यूज्ड द AND Esports X7 केस विद 7 ARGB फैंस। तो भाई ये था पूरा पीसी बिल्ड एंड इसका कॉस्ट है 1,75,000 एज ऑफ इनवॉइस डेट।
बट भाई अगर वीडियो लेट गई तो भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, प्राइस बढ़ चुके होंगे, तो मेरे को मत बोलना कि सर मैंने अब बताओ मेरे को प्राइस, अभी का प्राइस बताओ। ऐसा नहीं हो पाता। 3 से 4 दिन में आफ्टर द वीडियो ऑल्सो द प्राइस इंक्रीजेस, और वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है इस टाइम, बट स्टिल वी मेक श्योर कि हम आपको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस दे दें। आप आ जाओ, देख लो इसका परफॉर्मेंस, आ जाओ। सो गाइज ये था इसका परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया गेमिंग एडिटिंग के लिए बहुत ही सुपर बिल्ड है। इसमें आप थोड़ी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हो, मे बी गो विद अ लेसर SMPS, मे बी 750 गोल्ड ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं आने वाली। एंड यू कैन इंक्रीज द रैम, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, ये आपके हिसाब से हो सकता है। बट या अगर आपको भी चाहिए हम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट भी है उसके अंदर, वहां पे जाके ले सकते हो। एंड अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कॉल कर लो हमको, एंड एड्रेस भी दिया हुआ है। आ जाओ हमारे यहाँ PC बनाएंगे, मजा आएगा बहुत। ठीक है, ओके बाय।